हेलो एवरीवन। सो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आजकल क्या है, बहुत सारे लोग अपने फैमिली या फ्रेंड से लोन लेते हैं। तो एक हो गया आपका गिफ्ट, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने एक प्रीवियस वीडियो में। और सेकंड आपका आ गया लोन। आपको हो सकता है कभी आप कोई हाउस परचेज करने जा रहे हो, कार परचेज करने जा रहे हो, मैरिज हो गई या कोई भी और बड़ा एक्सपेंडिचर हो गया, तो वो ओवर बजट मोस्ट ऑफ द टाइम चला जाता है। उस केस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, नॉन बैंकिंग चैनल के पास में जाना, जो कि इंडिया में बहुत ही नॉर्मल चीज है। आप अपने फ्रेंड से, फैमिली में, रिलेटिव में, ठीक है, मैं उन रिलेटिव्स की बात कर रहा हूं जो कि इनकम टैक्स में जो एग्जेम्पशन होता है, जिनसे हम गिफ्ट लेते हैं, उनके अलावा कोई आपके रिलेटिव हो गए, फ्रेंड्स फैमिली हो गई, कैजुअल रिलेटिव्स हो गए, उनसे आपने कुछ भी अमाउंट लिया है। अगर गिफ्ट के फॉर्म में लिया है तो वो तो आपको पता ही है कि टैक्सेबल है, उसमें आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। बट उसमें भी लिमिट है, अप टू 50,000 जो गिफ्ट है वो एग्जेम्प्ट होता है। और एक जो मैरिज के केस में आपको मिलता है, जिसकी शादी है उसको मिलता है, वो आपका एग्जेम्प्ट होता है। तो ये दोनों मैं जो केस सिनेरियो इसमें नहीं ले रहा हूं। हम मोस्टली फोकस करेंगे जो लोन वाला फॉर्मेट है, एज अ लोन आप अपने रिलेटिव या फ्रेंड्स फैमिली से लेते हैं। मोस्टली क्या केस होता है कि आप अगर प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं, आपका 1 CR का बजट था और थोड़ा एक्सीड हो गया है, तो आपने जो लोन वगैरह बैंक से लिया है, वो भी आपने जो पूरा अमाउंट का पहले अपने बजट के हिसाब से बात हो रखी थी, अब ये एक्स्ट्रा अमाउंट कहां से आएगा? तो जनरली इंडिया में क्या आपको फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव से शॉर्ट टर्म या फिर मे बी लॉन्ग टर्म के लिए भी लोन आपको मिल जाएगा। अब आपने क्या है, वो लोन ले लिया, बट जैसे ही आपने लोन लिया तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में वो सस्पिशन ऑलरेडी आ गया है। तो उससे कैसे डील करना है, आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है इस लोन को लेते वक्त, तो उस चीज के बारे में इस वीडियो में हम आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला मैं केस ये लेता हूं कि आपको एक प्रॉपर्टी पसंद आई है, बट आपके बैंक में 1 CR फंड्स हैं, 1 CR पार्क्ड है, अब 50 lakhs एक्स्ट्रा हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आपके पास में कुछ हो सकता है कैश में भी अमाउंट हो, कुछ हो सकता है आप एक्स्ट्रा लोन लेना जा रहे हो। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि कैश में अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड को वो अमाउंट दे देते हैं। ठीक है, वो पर्सन अपने बैंक अकाउंट में कैश में डिपॉजिट करवाता है और यहां से आप उससे ट्रांसफर कर लेते हैं बैंक से। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इजीली पकड़ लेगा कि भाई कैश में डिपॉजिट हुआ है, फिर वहां से बैंक में ट्रांसफर हुआ है। तो वो आपकी ये इनकम मानेगा, जो कि अनएक्सप्लेन्ड इनकम है, और इक्विवेलेंट अमाउंट की भी आपको पेनल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगा सकता है। सेकंड सिनेरियो क्या होता है, आपने अपने फ्रेंड से जो है वो लोन लिया, ठीक है, बट अब आपने उसको रिटर्न नहीं किया। आपने लोन लिया, अब रिटर्न आपने तो किया, आपने क्या किया, या तो कैश में दे दिया, किसी और उनके रिलेटिव को आपने ट्रांसफर कर दिया, भाई वो किसी और से मांगते थे। अब क्या होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में तो वो लोन जो है आपका प्रीपे हुआ ही नहीं है, तो वो भी एक सस्पिशन रेज करेगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मान लेगा कि ये आपकी तो इनकम है। ऐसा तो होता नहीं है कि आपने अगर लोन लिया है तो आपको रीपेमेंट भी करना है, रीपेमेंट की आपको एंट्री भी दिखानी चाहिए। 4 साल, 5 साल, 6 साल हो गए, ना ही आपने इंटरेस्ट दिया है, ना ही रीपेमेंट हुआ है, तो वो आपकी 5-6 साल पुरानी वो इनकम मान लेगा। इक्वलेंट अमाउंट की पेनल्टी लगा सकते हैं, साथ ही साथ में इंटरेस्ट और अदर चार्जेस वाला भी झमेला आपको झेलना पड़ सकता है। तो ये चीज भी आपको रिस्क में डाल सकती है। थर्ड केस क्या हो गया, आपने अपने फ्रेंड से लोन लिया और जो रिटर्न किया वो फ्रेंड के किसी नोन को कर दिया, क्योंकि उन्होंने उनसे पैसे उनको देने थे तो आपने दे दिए। तो ये चीज भी नहीं करनी है। आपका क्या है कि इसमें इनकम टैक्स का सस्पिशन आएगा ही आएगा, बट जब एक्सप्लेनेशन देने जाएंगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी एक्सप्लेनेशन देना भी, कि हमने लोन तो लिया था ए से, पैसे दिए हैं बी को, अब उन दोनों का रिलेशन भी आपको बताना पड़ेगा कि वो उससे पैसे मांगता था। तो ये बहुत केस में असेसिंग ऑफिसर हो सकता है डिनाई कर दे, इन चीजों को ना माने। तो करना क्या है, देखिए, सबसे पहले लोन का जो भी पैसा है डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में लीजिए, और 100% कोशिश ये कीजिए कि जिस बैंक अकाउंट से आपको सामने वाले ने पैसा दिया है, जब रिटर्न करने की बारी आए तो उसके उसी बैंक अकाउंट में आप सामने वाले के बैंक अकाउंट में रिटर्न कीजिए वो पैसा। कहीं और उसको रिटर्न मत कीजिए, उसके बदले में उसको कोई प्रॉपर्टी या कार या कोई ज्वेलरी वो मत दीजिए। कोशिश कीजिए उसको वही अमाउंट जो है आपने लिया है लोन, वो रिटर्न करने की उसी बैंक अकाउंट में, ताकि आपके पास में भी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में भी एक जो एंट्री है वो इजीली मैच हो गई है, और वो साफ साफ दिख रहा है उनको भी कि ये लोन लिया था वापस रीपे हो गया है।
अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट क्या होना चाहिए लोन का। देखो, कोई भी लोन का मैक्सिमम अमाउंट डिफाइंड नहीं है, बट मैं पहले ही बता चुका हूं, वापस बता दे रहा हूं कि जिससे भी आपने लोन लिया है उनकी वो सोर्स ऑफ इनकम में जस्टिफाइबल होना चाहिए उतने अमाउंट का लोन। अगर कोई 2 CR अर्न कर रहा है तो इजीली 50 lakhs का लोन दे सकता है आपको, बट सामने वाली पर्सन की ITR में, रिटर्न में जो इनकम आ रही है वो आ रही है 5 लाख, 10 lakhs, और आप उनसे लोन ले रहे हैं 50 lakhs का, तो दोनों ही के दोनों, आप भी और सामने वाली पार्टी भी, दोनों के दोनों इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फंस जाएंगे, इशू बहुत बड़ा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अब लेना कैसे है, वन टाइम या कंटिन्यूअस? बेटर है वन टाइम लोन लीजिए, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन, उसका जो राइट ऑफ है वो दिखाना इजी होता है बजाय कंटिन्यूअस लोन के। ठीक है। कैश लोन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ऑलरेडी बोल दिया हूं मैंने, कैश लोन की एक लिमिट है। आप कैश लोन 20,000 से कम अमाउंट का एक पर्सन से एक साल में ले सकते हैं। 20,000 से ज्यादा आपने कैश लोन लिया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चला तो भाई साहब इक्विवेलेंट अमाउंट की पेनल्टी है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपने 20 lakhs कैश में लिए हैं आपके फ्रेंड से और ये चीज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ ली है, तो 20 लाख की ही पेनल्टी आपको लग जाएगी। मतलब आप सोच लीजिए 20 लाख वो प्लस वो आपके सिमिलर अमाउंट की पेनल्टी, पूरा पैसा गया आपका। अब आपको करना क्या है, काफी केस में एक्चुअल में ऐसा होता है कि किसी रिलेटिव फ्रेंड से पैसे लिए हैं बट 2 साल 3 साल तक नहीं रीपे कर रहे हैं, बाद में रिपेमेंट करने का प्लान हो सकता है। काफी बार ऐसा होता है कि इंटरेस्ट भी दे रहे हैं उनको, बट इंटरेस्ट हम क्या करते हैं, किसी अदर मोड्स में दे देते हैं या फिर कैश में दे देते हैं, तो वो चीज नहीं करनी है। अगर आपने लोन लिया है, प्रॉपर प्रॉपर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो बैंक में शो कीजिए ना। आप क्यों शो नहीं कर रहे हैं? आप जितने अमाउंट का लोन लिया उसका इंटरेस्ट है, जो भी पोर्शन बनता है सिमिलर बैंक अकाउंट में सामने वाले पर्सन को आप ट्रांसफर कीजिए प्रॉपर तरीके से। उस केस में आप बिल्कुल सेफ हैं। बैंक ट्रांजैक्शन में इससे ही, बैंक ट्रांजैक्शन देख के ही समझ में आ जाएगा कि आपने ये एक्चुअल में लोन लिया है। अब आपको करना क्या है, कुछ डॉक्यूमेंट्स का ध्यान इसमें रखना है, जो कि लोन के केस में लोग डॉक्यूमेंट्स का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या है, एक लोन एग्रीमेंट बना लीजिए जो प्रॉपर स्टैम्प पेपर पे होगा, नोटराइज होगा, और उसे विटनेस्ड भी करवाइए। ठीक है, ये हो गया आपका डॉक्यूमेंटेशन। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आप रखेंगे, फिर उस केस में आप किसी और के अकाउंट में अगर आपने दे दिया है या फिर काफी टाइम से उनको रीपेमेंट भी नहीं किया, तो उस केस में भी आप बच जाएंगे अगर आपके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा और उनकी एक्सप्लेनेशन देना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर किसी ने कुछ विदाउट इंटरेस्ट का लोन लिया है, तो आप डॉक्यूमेंट में बनाइए कि ये लोन दिया है विदाउट इंटरेस्ट। ठीक है। कंफर्मेशन लीजिए सामने वाली पार्टी का। और एक चीज और ध्यान रखनी है, सामने वाली पार्टी का हो सके तो ITR भी आप ले लीजिए, ताकि आपको भी वेरीफाई हो जाए कि जिसने आपको लोन दिया है वो लोन देने के सक्षम है। वरना दोनों ही जो है, आप तो फंसेंगे ही फंसेंगे, सामने जिसने मदद की है वो भी फंस जाएगा, वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के दायरे में आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जो लोन देता है वो ये चीज ध्यान में नहीं रखता है। वो क्या है, लोन दे देता है, वो सोच रहा है मैं तो लोन ही दे रहा हूं, मेरी इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो पर्सन है वो भी इस केस में फंस जाएगा। ठीक है। सोर्स ऑफ डोनर इंपॉर्टेंट है सबसे, मैं बार बार बता रहा हूं इस वीडियो में आपको। अब ITR में कहां दिखाना है, गिफ्ट्स का कोई ऑप्शन नहीं होता है, बट लोन्स का ऑप्शन होता है। देखो, लोन एंड एडवांसेस गिवन या टेकन का ITR में ऑप्शन आता है, आप दिखा सकते हैं। अगर आपने लोन लिया है या फिर किसी को दिया है, तो दोनों ऑप्शन है, लोन एंड एडवांसेस, टेकन और गिवन के। तो एक चीज ध्यान रखिए, लोन एंड एडवांसेस को अपनी ITR में 101% आप जरूर दिखाइए। इन सब चीजों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप चाहे गिफ्ट हो चाहे लोन हो, आप इजीली ले सकते हैं। बहुत से क्लाइंट के साथ तो इवन ये सिचुएशन आ गई है कि UPI ट्रांजैक्शन इतने ज्यादा हो गए हैं, चाहे किसी से UPI में उन्होंने लोन ले लिया, बट ना ही प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, ना ही अब वो दिखा सकते हैं कि भाई इस अमाउंट का हमने लोन लिया था तो ये अमाउंट हमने रीपे कर दिया है। आप खुद भी ये शो नहीं कर पाएंगे। अगर आप क्या करेंगे, किसी से 10 lakhs का आपने लोन लिया है, आज उसको 10,000 दे रहे हैं, कल आपने 20,000 दिए, तीसरे दिन आपने उसको किसी और बैंक अकाउंट में दिए, फिर आपने उससे किसी रिलेटिव को उसको पैसे देने थे, आपने उनको दे दिए। तो इतने सारे जब आपके पास में डॉक्यूमेंटेशन बन जाएगी, आपको भी ध्यान में नहीं रहेगा और प्रूफ करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एकदम आप जो है इजीली निकल पाएंगे।